अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर को स्टडी करें तो इसका हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था एस ब्लॉक्स एलिमेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। इससे पहले हमने इसका ट्रेंड डिस्कस किया था अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, वो हमने वन बाय वन देखा था एलिमेंट्स का। अब हमने इनकी कंपाउंड्स को देखना है, कंपाउंड प्रॉपर्टीज़ हमने देखनी है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। तो कंपाउंड्स हमारे पास कौन कौन से ऑक्साइड हैं, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स एंड सल्फेट। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं ऑक्साइड। अब हमने प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें हमने ये स्टडी किया था कि ऑक्साइड क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन के अब किसी भी कंपाउंड के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड फार्मेशन करता है तो वो हमारे पास क्या है, ऑक्साइड। फिर हमने ऑक्साइड की टाइप्स देखी थी, हमारे पास थे नॉर्मल ऑक्साइड, सब ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ों को डिस्कस करना है, एक इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी कि आया ये वाटर सॉल्युबल हैं या नहीं। सेकंड जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो इनकी डीकम्पोजिशन, वाटर सॉल्युबिलिटी एंड डीकम्पोजिशन, कि ये जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के, क्या ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं या नहीं। सेकंड क्या कि ये डीकम्पोज होते हैं या नहीं। तो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को अगर हम देखें अल्कलीज़ को, तो कहते हैं कि अल्कलीज़ जो हमारे पास हैं ये वाटर सॉल्युबल हैं। अल्कली के जो ऑक्साइड हैं जब हम इनको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास बेस फार्मेशन होती है। इसकी एग्जांपल हमारे पास सिंपल क्या है, लिथियम ऑक्साइड। अब अल्कली मेटल के अंदर जो मेंबर आते हैं वो हमारे पास हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो इसमें जो फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट है वो है हमारे पास अल्कली मेटल का लिथियम। अब जो इसका ऑक्साइड है वो हमारे पास क्या है, लिथियम ऑक्साइड। जब हम लिथियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो ये बेस फार्मेशन करता है। लिथियम ऑक्साइड है, जब हम इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो ये बेस फार्मेशन करेगा और बेस हमारे पास क्या होगी, लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड। सेकंड जो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल ऑक्साइड है। सेकंड हमारे पास है सोडियम परऑक्साइड। अल्कली मेटल का जो सेकंड मेंबर है वो है सोडियम। सोडियम हमारे पास जो है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड। तो जब हम इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं ये भी वाटर के अंदर डिज़ोल्व होगा और बेस फार्मेशन करेगा। इसमें हमारे पास क्या है कि सोडियम परऑक्साइड है Na2O2। जब हमने इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया तो ये बेस फार्मेशन करेगा। इसमें हमारे पास वाटर हमारे पास है लिक्विड फॉर्म में। अब यहाँ पे हमारे पास सोडियम परऑक्साइड है, ये सॉलिड फॉर्म में है। इसको जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, यानी कि बेस बन जाएगी। और उसके साथ कौन सी चीज़ रिलीज़ होगी, साथ ऑक्सीजन गैस O2 प्लस O2। अब हमने इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे हमारे पास 4 सोडियम है। तो बेस फार्मेशन होगी सोडियम परऑक्साइड जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होगी। अब इसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास ये जो ऑक्साइड्स के रिएक्शन है, ये हमारे पास जो अल्कली मेटल के रिएक्शन हैं ये हमारे पास सिंपली क्या है, एसिड बेस रिएक्शन। कि यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ की फार्मेशन हो रही है, बेस की। ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं है। अब हमने पीछे पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कहते हैं कि ये सिंपली एसिड बेस रिएक्शन है, ये रिडक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है। इसमें होता क्या है, डीकम्पोजिशन इनकी कैसे होती है कि जो ऑक्साइड आयन है वो सिंपली क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को डीकम्पोज करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोक्साइड के अंदर। यहाँ पे आपके पास एक ऑक्साइड है, इसने जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया तो इसने सिंपली उसको कन्वर्ट करना है ऑक्साइड के अंदर। तो ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो। अब ये जो हाइड्रोक्साइड बना ये मेटल के साथ रिएक्ट करके उसको कन्वर्ट करेगा मेटल हाइड्रोक्साइड के अंदर। तो सिंपली वाटर मॉलिक्यूल की डीकम्पोजिशन होगी, इसमें ऑक्साइड डीकम्पोज करेगा वाटर मॉलिक्यूल को और उसको कन्वर्ट करेगा हाइड्रोक्साइड के अंदर। अब कहते हैं कि अगर हम इनका ट्रेंड देखें ग्रुप्स के अंदर तो हमारे पास जो अल्कली मेटल के ऑक्साइड हैं वो बेसिक हैं। पीछे भी हमने पढ़ा था
कि जो मेटल हैं वो बेसिक ऑक्साइड फार्मेशन करती हैं, और जब हम उन ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो बेस बनाती हैं। इसके बाद कहते हैं कि अगर हमारे पास एक ऑक्साइड है जिसका नाम है पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, ये हमारे पास लिथियम ऑक्साइड क्या था, नॉर्मल ऑक्साइड था, सोडियम Na2O2 हमारे पास क्या है, पर ऑक्साइड है, और एक और ऑक्साइड है वो उसे हम कहते हैं पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड KO2। अब कहते हैं कि इसका भी वेरी इंटरेस्टिंग यूज़ है ब्रीथिंग इक्विपमेंट्स के अंदर। क्यों कि इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करता है। पोटाशियम सुपर ऑक्साइड है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कार्बोनेट के अंदर, और साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होगी। हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, पोटाशियम कार्बोनेट, और उसके साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होगी। अब कहते हैं कि हमारे पास जब ऑक्सीजन O2 गैस यहाँ पे रिलीज़ हो रही है पोटाशियम सुपर ऑक्साइड के केस में, तो इसका इंटरेस्टिंग यूज़ है किसके अंदर, ब्रीथिंग इक्विपमेंट्स के अंदर। ये जो स्पेस क्राफ्ट या कोई भी होते हैं, इनके पास जो सिलेंडर होते हैं उसमें क्या होता है, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड के वहाँ पे जब ये पहाड़ी की तरफ जाते हैं या स्पेस में जो जहाज़ ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने की वजह से ये ऑक्साइड क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके उसको कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट करता है और साथ ही ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। और ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि पोटाशियम सुपर ऑक्साइड को ब्रीथिंग के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, तो आपने यहाँ पे लिखना है कि ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके उसको कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट करता है और साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है। तो ये थी हमारे पास जो ग्रुप 1 है, यानी कि अल्कली मेटल के सॉल्युबिलिटी, उनके ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी। अब हमने देखने हैं ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं, क्या जो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं क्या वो वाटर सॉल्युबल हैं या नहीं। तो हमारे पास जो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम है और बेरियम ऑक्साइड। अब इनके जो ऑक्साइड हैं, बेरिलियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसके बाद हमारे पास स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है और बेरियम ऑक्साइड। अब हमने ये देखना है कि क्या ये सारे ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल हैं या नहीं। तो कहते हैं कि हमारे पास ये जो फर्स्ट टॉप वाले दो ऑक्साइड हैं, बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर हम इनको देखें तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, इनके ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। लेकिन जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती जाएगी, और कैल्शियम ऑक्साइड है, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है और जो बेरियम ऑक्साइड है ये वाटर सॉल्युबल होंगे। और ये डिपेंड करती है जो सॉल्युबिलिटी, ये लैटिस एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमारे पास सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है कि इसके अंदर लैटिस एनर्जी के अंदर, अगर हमारे पास लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो कंपाउंड क्या होगा, इनसॉल्युबल। लेकिन अगर उसकी लैटिस एनर्जी क्या है, कम है, तो कंपाउंड हमारे पास क्या होगा, सॉल्युबल। अब लैटिस एनर्जी क्या होती है कि हमारे पास यहाँ पे ये बेरिलियम ऑक्साइड है, अब हमने इसको आयंस के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इसको आयन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो ये ऑक्साइड ब्रेक हो गए बेरिलियम और ऑक्साइड आयन के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये लैटिस एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है इनकी सॉल्युबिलिटी। इसके बाद कहते हैं कि अगर हम कंपेयर करें ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं, तो इनमें हम देखें कि कौन सा हमारे पास स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन देते हैं और कौन से वीक। ग्रुप 1A और 2A के ऑक्साइड को अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे पास जो ग्रुप 2A के ऑक्साइड हैं इनका जो सोल्यूशन होता है वो वीकली, वो लेस बेसिक होता है। उसकी वजह क्या है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करती है। अगर हम ग्रुप 1A के ऑक्साइड को देखें इसको, तो हमारे पास क्या है, लिथियम ऑक्साइड है। जब हमने इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया तो ये लिथियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कन्वर्ट होगा। अगर हमारे पास ग्रुप 2A का कोई ऑक्साइड है, यानी कि बेरिलियम ऑक्साइड है, जब हमने इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड के अंदर। अब क्या है, यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने की वजह से हमारे पास जो ग्रुप 2A के एलिमेंट हैं ये वीक बेसिस शो करते हैं एज़ कंपेयर टू ग्रुप 1A के एलिमेंट से। तो इसलिए हमारे पास जो ऑक्साइड हैं
ग्रुप 2A के वो लेस बेसिक हैं, लेस बेसिक सोल्यूशन देते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1A के। इसके बाद एक और हमारे पास ऑक्साइड है, वो हमारे पास क्या कौन सा है, सॉरी, इसमें हमारे पास जो बेरिलियम और हाइड्रोजन को अगर हम देखें एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को, तो इनको छोड़ के बाकी जो मेंबर्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड देते हैं। तो बेरिलियम जो है वो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसमें आपने पढ़ा था कि ऑक्साइड की टाइप्स, नॉर्मल ऑक्साइड को आगे डिवाइड किया गया था 3 ऑक्साइड टाइप्स के अंदर, वो हमारे पास थी एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक। अब जो बेरिलियम ऑक्साइड है ये डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, ये एम्फोटेरिक नेचर शो करती है। एम्फोटेरिक नेचर कौन सी होती है कि जो ऑक्साइड है वो 2 तरह से बिहेव करता है, एसिड और बेस। यानी कि जब वो ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो ऑक्साइड एक्ट कर रहा है एज एन एसिड, लेकिन जब ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एक्ट कर रहा है खुद एज ए बेस। तो इसका रिएक्शन हमारे पास क्या है, बेरिलियम ऑक्साइड है। जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड अब एक्ट कर रहा है एज ए बेस, और इसने रिएक्शन करना किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेरिलियम सल्फेट के अंदर प्लस वाटर, और ये हमारे पास एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया कि एसिड बेस मिले और साल्ट प्लस वाटर बन गया। अगर यहाँ तो ये बेरिलियम ऑक्साइड एक्ट कर रहा है एज ए बेस, अगर हमारे पास कोई बेस हो और बेरिलियम ऑक्साइड का साथ उसका रिएक्शन करवाएं तो फिर बेरिलियम ऑक्साइड वहाँ पे एक्ट करेगा एज ए एसिड। बेरिलियम ऑक्साइड है, जब हमने इसका रिएक्शन करवाना है बेस के साथ। अब बेस हमारे पास यहाँ पे कौन सी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब बेरिलियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम बेरिलेट Na2BeO2 प्लस वाटर। तो ये अगेन हमारे पास एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसमें भी एसिड बेस ने रिएक्ट किया साल्ट प्लस वाटर। और ये पेपर में पूछा जाता है कि जो आपके पास बेरिलियम ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक है, इसको जस्टिफाई करें। तो फिर आपने साथ इसके ये रिएक्शन लिखने हैं कैसे, कि जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेस खुद बेस के तौर पर बिहेव कर रहा होता है, तो हमारे पास साल्ट प्लस वाटर। लेकिन जब ये बेस के तौर साथ रिएक्ट करता है तो बेरिलियम ऑक्साइड एज ए एसिड एक्ट कर रहा होता है, तब भी हमारे पास साल्ट प्लस वाटर बनता है। तो ये था हमारे पास ऑक्साइड, और उनकी सॉल्युबिलिटी हमने देखी कि ग्रुप 1A और 2A के जो एलिमेंट्स हैं क्या वो वाटर सॉल्युबल हैं या नहीं। तो ग्रुप 1A के जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं, ये ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस फॉर्मेशन करते हैं, और ग्रुप 2A के जो ऑक्साइड हैं वो भी हमारे पास क्या है, वाटर सॉल्युबल, लेकिन टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तब इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है। इनिशियल जब हमारे पास टॉप पे हैं बेरिलियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये वाटर इनसॉल्युबल हैं और सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है लेटेस्ट एनर्जी के ऊपर। इसके बाद हमने देखा कि इनकी जो ग्रुप 2A और ग्रुप 1A के जो एलिमेंट हैं इनमें से मोर बेसिक कौन सा है, तो हमारे पास जो ग्रुप 1A के एलिमेंट हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन करते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 2A के। उसकी वजह क्या है कि ग्रुप 2A में हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करती है, जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करेगी तो बेस हमारे पास वीक होगी। इसके बाद हमने डिस्कस किया जो बेरिलियम ऑक्साइड है ये डिफरेंट बिहेवियर शो करता है एम्फोटेरिक, और इसका रिएक्शन इसमें भी हमारे पास एसिड और बेस के साथ रिएक्शन था, तो दोनों में क्या है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, साल्ट प्लस वाटर बन रहा है। अब जो हमने सेकंड कंपाउंड डिस्कस करना है वो है हमारे पास हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड तो पहले हमने अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड को देखना है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि हमारे पास जो अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वाटर सॉल्युबल हैं एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड के। लिथियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ के बाकी हमारे पास ग्रुप 1A के जितने भी ऑक्साइड हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे वाटर सॉल्युबल हैं। तो इसका बिहेवियर हमने पीछे पढ़ा था कि लिथियम जो है वो बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट
बिहेवियर शो करता है, उसकी वजह क्या थी कि लिथियम का बाकी मेंबर से साइज स्मॉल है, साइज स्मॉल होने के साथ साथ उसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो हाई है, इसलिए ये बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट है, तो इसलिए ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। इसके बाद हमारे पास जो ग्रुप 1A के हाइड्रोक्साइड हैं वो हाइग्रोस्कोपिक की नेचर, हाइग्रोस्कोपिक हम उन्हें कहते हैं जो एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद ये जो ग्रुप 1A के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन करते हैं एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड के। इसके बाद हम देखते हैं ग्रुप 2A यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को। तो कहते हैं कि अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी को देखें तो सॉल्युबिलिटी जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रोक्साइड की वो इंक्रीज़ होती है डाउन दी ग्रुप, यानी कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं ग्रुप में तो हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड हैं इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है। पहला हमारे पास हाइड्रोक्साइड है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब कहते हैं कि टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टॉप पे है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, इनसॉल्युबल है। उसके बाद अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को देखें, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम कंपेयर करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्लाइटली सॉल्युबल होगा एज़ कम्पेयर टू बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के। इसके बाद अगर हम मैग्नीशियम और कैल्शियम को देखें तो कैल्शियम जो है वो मोर सॉल्युबल होगा एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम को देखें तो स्ट्रोंशियम जो है वो मोर सॉल्युबल होगा एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम। और लास्ट में हमारे पास जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है ये सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है और टॉप से बॉटम इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है। और उसकी वजह क्या है, पहले भी आपको बताइए कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है लेटिस एनर्जी के ऊपर। सॉल्युबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कि इसके लेटिस एनर्जी के ऊपर। अगर हमारे पास लेटिस एनर्जी ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी उसकी क्या होगी, कम होगी। अगर हमारे पास लेटिस एनर्जी कम है तो हमारे पास हाइड्रोक्साइड क्या होगा, मोर सॉल्युबल। अब देखें कि अगर हम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को देखें तो साइज स्मॉल होने की वजह से इसकी लेटिस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी। जितना साइज हमारे पास कंपाउंड का कम होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन की आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, उसको कंपोनेंट के दरमियान अंदर जो है वो कन्वर्ट करना डिफ़िकल्ट होगा। तो टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं, साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। साइज़ इंक्रीज़ करने के साथ साथ क्या हो रहा है कि लेटिस एनर्जी उनकी डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी आपस में अट्रैक्शन वीक हो रही है। और अट्रैक्शन वीक होने की वजह से क्या है कि वो वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी जो उनकी इंक्रीज़ कर रही है। नेक्स्ट जो इनकी सॉल्युबिलिटी के बाद जो नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है वो थर्मल स्टेबिलिटी है। क्या कि हाइड्रोक्साइड हमारे पास जो हैं वो थर्मली स्टेबल हैं या नहीं, यानी कि जब आप इनको हीट करते हैं तो क्या ये अपनी पोजीशन के ऊपर बरकरार रहते हैं या ये डिफरेंट कंपोनेंट के अंदर तब्दील हो जाते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी तो कहते हैं कि हमारे पास जो अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड हैं वो थर्मली स्टेबल हैं, यानी कि जब आप इनको हीट करते हैं तो इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड के। लिथियम हाइड्रोक्साइड को जब आप हीट करेंगे तो ये डीकम्पोज होकर कन्वर्ट हो जाएगा लिथियम ऑक्साइड के अंदर प्लस वाटर। तो बाकी ग्रुप 1A के जितने भी ऑक्साइड हैं वो क्या हैं, थर्मली स्टेबल हैं, लेकिन लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो थर्मली स्टेबल नहीं है, ये डीकम्पोज होगा लिथियम ऑक्साइड के अंदर प्लस वाटर के अंदर। ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, जब इसकी डीकम्पोजिशन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, लिथियम ऑक्साइड के अंदर प्लस वाटर के अंदर। उसके बाद कहते हैं कि अगर हम ग्रुप 2A के जो ऑक्साइड हैं हाइड्रोक्साइड हैं, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है एंड बेरियम को देखें तो ये क्या हैं, ये थर्मली स्टेबल नहीं है, यानी कि ये हीटिंग से डीकम्पोज हो जाएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, ऑक्साइड के अंदर। अगर यहाँ पे हम देखें कि हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो जब इसकी डीकम्पोजिशन होगी तो ये कन्वर्ट होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जब आपने इसको हीट करना है तो ये डीकम्पोज हो गया, कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर
MgH+H2O। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डीकम्पोज हो गया। तो ग्रुप 2A के भी जो ऑक्साइड हैं वो थर्मली स्टेबल नहीं है, डीकम्पोजिशन शो करते हैं, और जो 1A के ऑक्साइड हैं वो हमारे पास क्या हैं, थर्मली स्टेबल हैं एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की तरह बिहेवियर शो करता है। इसके बाद एक और टर्म यहाँ पे है लाइम वाटर। आप कहते हैं कि लाइम वाटर क्या है, लाइम वाटर, लाइम का जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, लाइम। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसे हम कहते हैं लाइम वाटर। अब ये जो लाइम वाटर है इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस। अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहते हैं। तो कहते हैं कि इसका जो सस्पेंशन होती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की वाटर के अंदर, उसे क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब सस्पेंशन क्या होती है कि हमारे पास जब कोई सल्यूट सॉल्वेंट के जो बॉटम वाली साइड है वहाँ पे सेटल डाउन हो जाता है तो वो हम कहते हैं क्या, ये सस्पेंडेड सॉल्यूशन है। जैसे हमारे पास क्या है कि सैंड को वाटर के अंदर डालें तो वो सैंड जो है वो वाटर जो बीकर होता है उसकी बॉटम वाली सरफेस के ऊपर बैठ जाते हैं। तो अब कहते हैं कि ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ करते हैं जो स्टमक है उसकी एसिडिटी की ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, बेस है, और एसिड की जो स्टमक की एसिडिटी है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। तो ये भी शार्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट इज़ लाइम वाटर एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और साथ आपने इनके यूजेस भी लिखने हैं कि आप इनको कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया, कंपाउंड प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर रहे थे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। तो इसमें हमने दो डिस्कस की हैं, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कार्बोनेट, नाइट्रेट्स एंड सल्फेट।